3 दिनों से आप सब लोग सत्संग सुने। ये सत्संग का आज आखिरी दिन है और 3 दिनों में आप क्या सीखे हैं? सत्संग सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन नहीं आया, जीवन में सुधार नहीं आया, संस्कार नहीं मिला, तो ये सत्संग सुनना बेकार हो जाता है। बड़े कीमती समय, सुबह का समय, सब काम धाम को छोड़ करके सब लोग सत्संग में आए हैं और रोज 3 दिन तक आते रहे, तो जीवन में सुधार होना चाहिए। सत्संग सुनने के बाद सास बहू में प्रेम नहीं, भाई भाई में प्रेम नहीं, देरान जेठान में प्रेम नहीं, बड़े बुजुर्गों के आदर सम्मान नहीं, बच्चों को अच्छा संस्कार न दे पाए, तो ये जीवन बेकार हो जाता है, सत्संग सुनना व्यर्थ हो जाता है। तो ये सत्संग सुनने के बाद ये बदलाव आना चाहिए, नहीं तो जिसके अंदर में क्रोध है वो क्रोधी ही बने रहे, चोर है वो चोर ही बना रहे, बीड़ी पीते हैं बीड़ी पीते रह जाए, शराब पीते हैं शराब पीते रह जाए, तो ये सत्संग से क्या लाभ? सत्संग से लाभ मिलना चाहिए जब जीवन में सुधार आएगा, और जीवन में सुधार नहीं आया तो जीवन भर सत्संग सुनते रहे, कोई मतलब नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे कम से कम एक दोष है, एक दुर्गुण है, उसको छोड़ते जाइए, अपने सोच को बदले। दोष दृष्टि है, दोष देखने की जो आदत है वो हमारी सही दृष्टि हो, सबके अंदर में गुण देखे, सबके अंदर में अच्छाइयाँ देखे, नहीं तो पति के अंदर में दोष, पत्नी के अंदर में दोष, भाई भाई एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, इसी में समय बीत जाता है और सुख नहीं मिल पाता है, जीवन में शांति नहीं मिल पाती है। तो आज हम देखते हैं कि घर घर में लड़ाई है, घर घर में झगड़ा है, तो ये घर घर में लड़ाई है, झगड़ा है, इसका क्या कारण है? आदमी परिवार को महत्व नहीं देता है, केवल धन को महत्व देता है, और धन के चक्कर में पड़ करके रिश्ता खत्म हो जाता है। लोग सोचते हैं कि मेरे पास इतना धन हो जाए कि बहुत बड़ा मकान बन जाए तब सुख मिलेगा, गाड़ी खरीद लूं तब सुख मिलेगा, लेकिन सब कुछ होने के बाद दुखी जीवन जीता है, टेंशन तनाव में जीवन जीता है। और जो प्रेम से रहता है, कई घरों में देखते हैं कि सास बहू में इतना प्रेम होता है कि पता ही नहीं चलता है कि सास बहू है, माँ बेटी के जैसे रहते हैं। ऐसे व्यवहार जिसके घर में है वो स्वर्ग है। भाई भाई में प्रेम है, उसका घर जो है स्वर्ग है, और हर आदमी चाहता है कि हमारा घर स्वर्ग बने। कोई नहीं चाहता है कि कितने लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, बुराई करने वाला हो, वो कभी नहीं चाहता है कि मेरे घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, तू मैं हो। हर आदमी चाहते हैं कि प्रेम से रहे, लेकिन हो क्यों नहीं पाता है? क्योंकि हम खुद से शुरू नहीं करते हैं, अपने से शुरू नहीं करते हैं। सास सोचती है कि बहू शुरू करे, बहू सोचती है कि सासू माँ शुरू करे। देवरान जेठान में भी ये होता है कि जो जेठानी है वो पहले शुरू करे, जेठानी सोचती है कि देवरानी शुरू करे। कोई किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं, कोई किसी के लिए त्याग करना नहीं चाहते हैं। हर आदमी सोचते हैं कि जो खाने पीने की वस्तु है, देखने सुनने के लिए कहीं जाना चाहते हैं, तो ये सबसे पहले मुझे मिले, और मुझे मिले करके सोचते हैं उनका घर जो है नर्क बन जाता है। जो दूसरों के लिए सोचता है, देवरानी है वो जेठानी के लिए सोचती है, जेठानी है देवरानी के लिए सोचते हैं, दोनों बहन की तरह रहती हैं। सास बहू में माँ बेटी की तरह व्यवहार हो तो एक दूसरे के लिए त्याग किया जाता है, वो घर स्वर्ग बन जाता है।
परिवार है। परिवार आपकी असली संपत्ति है, परिवार आपका असली धन है। जहाँ धन को धन माना गया वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, और जहाँ जन को धन माना गया, जैसे रामायण और महाभारत के उदाहरण ले लीजिए कि महाभारत में लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ? वो परिवार को महत्व नहीं दिया, भाई भाई को महत्व नहीं दिया गया, बल्कि धन को महत्व दिया गया। और इसी कारण है कि दुर्योधन इतना धन संपत्ति पा करके भी वो कहने लगे कि बिना लड़ाई के मैं अपने जो पांचों पांडव थे ना, उनके भाई, उनको एक दिन जमीन भी, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। तो ये धन को महत्व दिया गया, वहाँ परिवार का कोई रोल नहीं है, भाई का कोई मूल्य नहीं है, माता पिता का कोई मूल्य नहीं है। और रामायण में श्री रामचंद्र जी के लिए कहा गया, शाम को चर्चा हुई कि राज तिलक होने वाला है सुबह, और सुबह हो भी नहीं पाया, प्रातः ही पता चला कि उसको वनवास जाना है। लेकिन राम भगवान के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं। क्यों? क्योंकि मैं राज सिंहासन में बैठूंगा, उससे ज्यादा प्रसन्नता मुझे भरत राज गद्दी पर बैठेगा, उसमें प्रसन्नता है। भाई भाई में एक दूसरे के प्रति इतना लगाव था, इतना प्रेम था, इतना प्यार था, वो राज्य को ठुकरा दिया, धन को ठुकरा दिया। लेकिन राज्य को ठुकरा करके राम भगवान तो ठुकरा ही दिए राज्य को। उसके बाद भरत भी राज्य को स्वीकार नहीं किया, वो अपने बड़े भाई के लिए सोचते रहे। तो ऐसे भाई भाई में प्यार होना चाहिए, और भाई भाई का काम ना आ सके वो भाई कैसा है? देवरान जेठान में एक दूसरे के लिए प्यार ना हो, त्याग ना हो, सास बहू में प्यार न हो, तो धन को महत्व नहीं देना चाहिए, प्राणी को महत्व देना चाहिए, बहू को महत्व देना चाहिए, सास को महत्व देना चाहिए। एक के घर में बाजार से कुछ सामान आया, बहुत सारा सामान आया, उसमें घी का घड़ा भी रहा, तो पूरा सामान बहू जो है अंदर ले जा रही थी। तो घी का घड़े को वो पकड़ती है और पकड़ करके चलने लगी तो हाथ से छूट जाती है, छूट जाता है, और वो घी जो है पूरे गिर गया, घी गिर गई और बहने लगी, और बहू जो है उसका पैर फिसल गया, वो भी वहीं पर गिर पड़ी। तो सासू माँ दौड़ करके जाती है, तो घी के लिए नहीं सोचती है, जो बहू है उनको जाकर के पकड़ती है, उनको जाकर के उठाती है और कहती है कि बेटी तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सासू माँ क्या कहने लगी, बेटी तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो बहू क्या कहती है कि माँ जी मुझसे गलती हो गई, हाथ से छूट गया, अरे सारा घी ये बर्बाद हो गया। तो सासू माँ कहने लगी कि बेटी घी तो आज नहीं कल आ जाएगी, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाता तो देखिए उसके उपकार को बहू जो है जीवन भर याद रखती है। कि जैसे कोई मुसीबत के समय में कोई मीठे वचनों से बात कर दे तो ऐसा लगता है कि शरीर का दर्द ही मानो मिट गया, पैर का दर्द ही मानो मिट गया, और कहीं शरीर स्वस्थ है उसके बाद भी कोई कड़वा वचन बोले, भले शरीर में चोट नहीं लगी है, उसके बाद भी यदि कोई कड़वा वचन बोल दे, कड़वी वाणी से कोई बात करे, तब क्या होता है, चोट नहीं लगी उसके बाद भी दर्द चालू हो जाता है, क्योंकि शरीर से ज्यादा ही मन का दर्द होता है। तो बहू को उठाती है और कहती है कि बेटी तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। तो एक दिन ऐसा होता है कि सासू माँ जो है बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ती है तो ऐसे बीमार पड़ती है कि खाट से उठना बैठना मुश्किल हो गया, खाट में ही शौच करने लगी, खाट में ही लेटरिन बाथरूम करने लगी। तो बहू जो है बड़े प्यार से साफ करती थी, बहुत
सेवा करती थी। तो एक दिन उसकी बहू के उसकी माँ सोचती है कि चलो मैं अपनी बेटी के यहाँ घूम आती हूँ, बहुत दिन हो गया है अपनी बेटी के घर में नहीं गई हूँ, तो बेटी के घर चली जाती हूँ। तो बेटी के घर में आती है तो वो देखती है कि उसकी समधन जो है वो बीमार पड़ी हुई है, खाट में ही गंदगी कर रही है, लेकिन उसकी बेटी जो है हमारी माताएं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि कुछ देर बाद में सत्संग समाप्त हो जाएगा, आपको ऐसा ज्ञान नहीं मिलने वाला है, ऐसा सत्संग मिलने वाला नहीं है। तो मैं क्या कह रही थी कि जो बहू थी उसकी माँ वो घर में आती है कि बहुत दिन हो गया है मैं बेटी के यहाँ नहीं गई हूँ। तो बेटी के यहाँ आई तो देखती है कि उसकी समधन जो है खाट में ही लेटरिन बाथरूम कर रही है। तो उसको देख करके अच्छा नहीं लगा, और उसकी बेटी जो है बड़े प्यार से अपनी सासू माँ की सेवा करती है। तो उनकी बेटी जो है वो उनकी माँ जो है अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तुम अपनी सासू माँ की गंदगी साफ करती हो, तुम्हें बदबू नहीं आती है, तुम्हें घृणा नहीं होती है। तो फिर कहने लगी, उनकी बेटी कहने लगी कि माँ जी मैं जब एक गंदगी साफ करती हूँ तो मुझे बदबू नहीं आती है, बल्कि घी की खुशबू आती है, क्योंकि जब मैं घी का घड़ा उठा रही थी तो घी बह गई, घड़ा फूट गया, तो घी को महत्व नहीं दी सासू माँ, मुझे महत्व दी, मुझे उठाई और कहने लगी कि घी तो आज नहीं कल मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं उसके उपकार को कभी भूल नहीं सकती। तो उनकी माँ जो है चुप हो जाती है। तो बेटी को अच्छी बात बताना चाहिए, कहना चाहिए कि तुम अपनी सासू माँ की सेवा करो, और हम तो जन्म दे दिए, लेकिन उनके घर में जो गई हो वो सब कुछ तुम्हें समर्पित करती है, वही तुम्हारी माता है, पिता है, वहाँ तुम्हें जीवन भर रहना पड़ेगा। तो कई माताएं जो है गलत सीख देती हैं कि सासू माँ की सेवा मत करो, सासू माँ की बात ना मानो, लेकिन कोई अपनी बेटी को गलत सीख नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज उनके ऊपर तो कल आपके ऊपर ही स्थिति आने वाली है, सबके ऊपर स्थिति है। दूसरों की सेवा करने के लिए सिखाओगी बेटी को, सासू माँ की सेवा करने के लिए सिखाओगी, तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा करेगी। तो सास बहू में प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, माँ बेटी जैसे, तब वो घर जो है स्वर्ग बन पाता है। तो ये सत्संग 3 दिनों तक चल रहा था, और 3 दिनों में बहुत कुछ आपको मिला है, तो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, और जीवन में उतारेंगे तभी ये सत्संग सुनना सार्थक होगा और अपने जीवन में लाभ मिलेगा। ये ज्ञान जो है, सत्संग जो है रोज मिलने वाला नहीं है, ये काम धाम तो रोज मिलने वाला है ना। और बड़े सौभाग्यशाली है आप सब लोग कि 6 बजे 7 बजे जब भी सत्संग शुरू होता है तो आप सब लोग सत्संग में पहुंच जाते हैं। और ये सत्संग कार्यक्रम जो माता जी गई है इस दुनिया से, तो उन्हीं के नाम से ये सत्संग कार्यक्रम हो रहा है, उनकी याद में ये सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। तो उनके सद्गुणों को आप अपने जीवन में उतारे। बहुत भक्ति भाव वाली थी, बहुत सत्संगी थी, तो उनके जो संस्कार है, उनके आदर्श है, उसको सब लोग उतारे। जो धन के उत्तराधिकारी पुत्र है, धन छोड़ करके गई है तो उनके पुत्र को मिला, धन के उत्तराधिकारी उनके पुत्र हुए, लेकिन जो सद्गुण रूपी धन है उसके उत्तराधिकारी हम सब लोग हो सकते हैं। और इसमें सब स्वतंत्र है, जितना उनके अच्छाइयाँ हैं उसको अपने जीवन में उतारे, तभी उनके प्रति असली श्रद्धांजलि अर्पित करना होगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की